दर्शक बंधु, कहते हैं कि मार्ग शीर्ष अमावस्या साधारण अमावस्या नहीं होती। इस दिन चंद्र शांत होता है पर मन प्रबल, आकाश मौन होता है पर आत्मा बोलती है। जो इस दिन एक सच्ची कथा सुन ले, उसके जीवन के दुख समाप्त नहीं होते, बल्कि दुख का कारण समझ में आ जाता है। और जो दुख को समझ ले, वह दुखी कभी नहीं रहता। आज की कथा ऐसी ही है, एक ऐसे मनुष्य की जिसके दुख बड़े थे, लेकिन दुख उसका बोझ नहीं, उसका दीपक बन गए। उसका नाम था ध्रुवेश। कर्मठ, ईमानदार, भक्त, लेकिन उसके जीवन में लगातार हानि होती रही। कभी व्यापार डूबा, कभी परिवार टूटा, कभी मित्र दूर गए, कभी अपमान मिला। वह अक्सर कहता, भगवान, मैं जितना अच्छा बनता हूं, जीवन उतना कठिन क्यों हो जाता है। लोग उसे समझाते, ये पिछले जन्म के पाप हैं। कुछ कहते, तुम दान कम करते हो। कुछ कहते, तुम्हारे भाग्य में सुख नहीं। ध्रुवेश सुनता तो था पर मानता नहीं। वह कहता, अगर भगवान न्यायप्रिय हैं तो दुख दंड नहीं हो सकते। दुख में कुछ रहस्य जरूर होगा। मार्ग शीर्ष का महीना आया, अमावस्या की रात। वह नदी किनारे बैठा अकेला, और उसने कहा, हे प्रभु, आज मैं कुछ नहीं मांगूंगा। आप केवल इतना बताइए, दुख की असल सच्चाई क्या है। कुछ पल बाद उसकी आंखें झपकने लगीं। न जगना चाहता था, न सोना, बस मन शांत। और तभी उसे एक वाणी सुनाई दी। आवाज बाहर नहीं, भीतर थी। ध्रुवेश, दुख तुम्हारे जीवन में इसलिए नहीं आता कि भगवान तुम्हें सजा दें। दुख इसलिए आता है कि तुम अपने भीतर की अनदेखी शक्ति को पहचान सको। दुख दंड नहीं, दुख ज्ञान है। दुख कर्म नहीं, दुख संकेत है। दुख कमजोरी नहीं बताता, दुख तुम्हारी क्षमता को जगाता है। ध्रुवेश ने पूछा, तो क्या मेरा दुख किसी गलती का परिणाम नहीं? वाणी बोली, तुम दुख को गलत समझते हो। दुख समाप्ति नहीं, दुख जागरण है। जो दुख के पीछे भागे वह टूटता है, जो दुख को समझे वह बदल जाता है। ध्रुवेश के मन में और प्रश्न उठे। और जो इंसान हर समय संघर्ष करे, जिसकी मेहनत में परिणाम न मिले। वाणी शांत थी पर गहन। संघर्ष हमेशा परिणाम के लिए नहीं होता, संघर्ष व्यक्ति को संभालने के लिए होता है। जब मनुष्य तैयार हो जाता है, तभी जीवन उसे पुरस्कार देता है। सीख के बिना प्राप्ति व्यर्थ है, और प्राप्ति के बिना सीख अधूरी। ध्रुवेश ने पूछा, तो दुख कब समाप्त होंगे? वाणी बोली, दुख कभी समाप्त नहीं होते। दुख आवश्यकता से आते हैं। दुख तब तक आते हैं जब तक मनुष्य समझने लगे। दुख मिटाना नहीं, दुख को देखना सीखो। दुख सीढ़ी है, गिराना नहीं। ध्रुवेश रो पड़ा। वह बोला, तो मैं क्या करूं? अंतिम उत्तर मिला, इस मार्ग शीर्ष अमावस्या से तुम केवल एक संकल्प लो, मैं दुख से नहीं डरूंगा, दुख से सीखूंगा। दिखेगी राह भी, दिखेगा सत्य भी। दुख को शत्रु मत मानो, दुख तुम्हारा शिक्षक है। जैसे ही उसने मन में संकल्प लिया, नींद खुल गई। न कोई प्रकाश, न कोई चमत्कार, बस उसका मन हल्का, जैसे किसी ने सारे बोझ उतार लिए। वह घर लौटा। दुख मिटे नहीं, लेकिन जिन दुखों को वह बोझ समझता था, अब वही दुख मार्गदर्शक बन गए। कुछ महीनों में वह वही काम करता रहा जो हमेशा करता था, पर अब शिकायत नहीं, अब तुलना नहीं, बस प्रयास, शांति, स्वीकृति। उसका व्यापार बढ़ गया, परिवार सुधर गया, सम्मान मिल गया। पर सबसे बड़ा परिवर्तन ध्रुवेश में था। अब वह दुख से नहीं, दुख को समझकर जीता था। दर्शक बंधु, आज भी मार्ग शीर्ष अमावस्या में यह संकल्प रखा जाए, सिर्फ एक संकल्प, मैं दुख से डरूंगा नहीं, दुख से सीखूंगा। तो दुख मिटते नहीं, दुख बदल जाते हैं। वही दुख जीवन का दीपक बन जाते हैं। दुख मिट जाए तो इंसान कमजोर हो जाता है, दुख समझ जाए तो इंसान सिद्ध हो जाता है। भगवान दुख हटाकर तुम्हें छोटा नहीं बनाते, भगवान दुख समझाकर तुम्हें बड़ा बनाते हैं। यही मार्ग शीर्ष अमावस्या का वरदान है। दुख नहीं हटेगा, दुख तुम्हारे लिए काम करेगा। अब दुख शत्रु नहीं रहेगा, दुख गुरु बन जाएगा। और जिस जीवन में दुख गुरु बन जाए, वह जीवन कभी दुखी नहीं रह सकता। एवं नमो भगवते वासुदेवाय, एवं नमः शिवाय। ध्रुवेश अब वैसा इंसान नहीं रहा जैसा पहले था। पहले दुख उसका बोझ थे, अब दुख उसका दर्पण। वह हर कठिनाई को देखने लगा जैसे कोई नया पाठ्य पुस्तक, और इसी बदलाव ने उसे साधारण मनुष्य से अद्भुत मनुष्य बना दिया। पर दुनिया को इतनी जल्दी समझ कहां आती है। लोगों की नजर अभी भी दुख को दंड समझती थी और खुशी को पुरस्कार। उन्हें लगता था, किस्मत अच्छी हो तो सुख मिलेगा, बुरी हो तो दुख।
लेकिन ध्रुवेश अब जानता था, दुख और सुख किस्मत नहीं, दृष्टि के परिणाम हैं। कुछ महीने बीत गए। ध्रुवेश ने हर काम में जिम्मेदारी और शांति जोड़नी शुरू की। गांव में जो पहले झगड़े होते थे वह अब ध्रुवेश से सलाह लेने लगे। एक दिन दो किसान उसके पास आए। पहला बोला, मेरी फसल खराब हो गई, इसने मेरी जमीन का पानी रोका। दूसरा बोला, मैंने कुछ नहीं किया, यह अपनी असफलता का दोष मुझ पर डाल रहा है। ध्रुवेश चुप रहा। बोलने वाले दोनों किसान एक दूसरे को देख रहे थे। उनका क्रोध अब निर्णय चाहता था। ध्रुवेश ने कहा, एक बात बताओ, अगर तुम्हारी फसल अच्छी हो जाती तो क्या तुम सफलता का श्रेय खुद लेते या इस पर भी दूसरों का अधिकार बताते? पहला किसान बोला, फसल अच्छी हो तो मेरा हक, खराब हो तो उसका दोष। ध्रुवेश मुस्कुराया, यही समस्या है। जब सुख आए तो हम खुद को श्रेय देते हैं 100, और जब दुख आए तो हम दूसरों को दोष देते हैं। सुख हमें बदलता नहीं, दुख हमें बदलता है। इसलिए दुख को दंड समझकर भागोगे तो तुम बदलोगे नहीं, वही रहोगे। दोनों किसान शांत हो गए। ध्रुवेश बोला, दुख इसलिए आया ताकि तुम दोनों एक दूसरे को दोष देने की जगह जल बांटने का नया तरीका खोजो। दुख किसी को गिराने नहीं आता, एक दुख दो विरोधियों को एक दूसरे का सहायक बना देता है। बस देखना सीखो। दोनों किसान हंस पड़े। पहली बार किसी ने दुख को समाधान में बदलते देखा। दर्शक बंधु, यही मार्ग शीर्ष का ज्ञान है। दुख मिटाने की कोशिश मत करो, दुख को समझने की कोशिश करो, वही दुख सहारे बन जाते हैं। कुछ दिन बाद ध्रुवेश के घर एक अनोखी घटना हुई। तूफान से उसकी छत का कुछ हिस्सा टूट गया। पड़ोसी आए, बोले, अरे तुम्हारे घर तो दुख लगातार पीछा कर रहा है। पहले तुम्हारा व्यापार, फिर परिवार, अब घर भी। ध्रुवेश शांत था। उसने कहा, अगर मैं यह सोचूं कि भगवान मुझे दुख दे रहे हैं तो यह टूटी छत बोझ बन जाएगी। पड़ोसी बोले, तो क्या यह खुशी लेकर आई है? ध्रुवेश हंसा। छत टूटने से अगर धूप घर में थोड़ी देर के लिए आ जाए और पूरा परिवार एक साथ बैठकर उस धूप का आनंद एक ले तो इसे दुख क्यों कहें? पड़ोसी चकित। ध्रुवेश बोला, दुख वही नहीं होता जो टूटता है, दुख वह होता है जो मन टूटने देता है। पड़ोसी धीरे धीरे समझने लगे, दुख बाहर की घटना नहीं, दुख भीतर की व्याख्या है। अमावस्या की रात से जो ज्ञान शुरू हुआ था अब वह धीरे धीरे गांव में फैल रहा था। कुछ लोग ध्रुवेश को पंडित मानने लगे, कुछ ज्ञानी, कुछ महात्मा, पर ध्रुवेश कभी यह स्वीकार नहीं करता। एक दिन किसी ने पूछा, तुम गुरु क्यों नहीं बन जाते? लोग तुम्हारी बातें सुनते हैं, तुम्हें सम्मान मिलेगा। ध्रुवेश बोला, जो सम्मान लेने लगे वह ज्ञान देना भूल जाता है। मैं गुरु नहीं, मैं दुख का विद्यार्थी हूं, दुख अभी भी मुझे सिखा रहा है। लोग बोले, कौन सा दुख? अब तो तुम्हारा जीवन बदल गया। ध्रुवेश बोला, जब तक सांस चलती है जीवन सीखता रहता है, और सीखना हमेशा सुख में नहीं दुख में होता है। इसलिए कहीं ना कहीं कोई नई सीख फिर दुख की तरह सामने आएगी। दर्शक बंधु, ये वाक्य सुनकर गांव में सचमुच एक बड़ी घटना घटी। गांव पर महामारी जैसी बीमारी फैल गई। लोग थकने लगे, काम रुकने लगे, खाने का संकट पैदा हो गया। पहले ही दिन लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर दुख दूर करो। कुछ ने मंत्र, कुछ ने यज्ञ, कुछ ने पूजा में आहुतियां देनी शुरू कर दी। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके 108 कमेंट जरूर करें। पर ध्रुवेश शांत था। लोगों ने उससे कहा, तुम भी पूजा करो। ध्रुवेश बोला, मैं पूजा क्यों करूं? क्या बीमारी भगवान ने दी है? अगर भगवान बीमारी देते हैं तो हमारे मंदिर कहां हैं? लोग झुंझला गए। तो फिर क्या करें? सहायक, हम भगवान की मदद कैसे कर सकते हैं? ध्रुवेश शांत स्वर में बोला, बीमारी भगवान का दंड नहीं, बीमारी प्रकृति का संकेत है कि हम गंदगी फैला रहे हैं, असंतुलन बना रहे हैं। अगर हम स्वयं सफाई कर लें, प्रकृति को संतुलित कर दें, तो हम भगवान की ही मदद कर रहे हैं। लोगों को उसकी बात गहरी लगी। पहली बार पूजा से पहले उन्होंने सफाई की। नदियां, तालाब, गलियां, घर सब साफ किए गए। बीमारी कम होने लगी। फिर ध्रुवेश बोला, अब पूजा करो, क्योंकि अब तुम समाधान के साथ कृतज्ञता भी कर सकते हो। पूजा हुई, लेकिन इस बार मांग नहीं, धन्यवाद के साथ। लोग समझने लगे, जब दुख ज्ञान दे दे तो दुख हटाने की जरूरत नहीं रहती। पर एक और गहरा अध्याय बाकी था। गांव का एक गरीब व्यक्ति कुमार
जो हमेशा मेहनत करता पर उसका परिवार दुख में रहता, किसी को काम नहीं मिलता, उसकी पत्नी बीमार, बच्चे कमजोर। कुमार बोला, मैं कितना भी समझूं मेरा दुख कभी खत्म नहीं होता। मैं स्वीकार भी कर चुका हूं, मैं डरता नहीं, फिर भी दुख क्यों बना रहता है? ध्रुवेश ने पूछा। तू दुख से सीख रहा है, स्वीकृति हार नहीं। स्वीकृति प्रयास शुरू करने की पहली सीढ़ी है। तू दुख को स्वीकार करके बैठा नहीं, अब दुख को समाधान में बदल। तू प्रयास रुकने की बात करता है, यही तेरे दुख का कारण है। कुमार बोला, तो क्या मैं सफल हो जाऊंगा? ध्रुवेश हंसा। सफलता तुम्हारी नहीं होगी, सफलता तुम्हारे परिवार की होगी। तू अपने लिए नहीं, उनके लिए प्रयास कर, और जो दूसरों के लिए प्रयास करे उसका दुख कभी दंड नहीं रह सकता। कुमार ने छोटे छोटे काम ढूंढकर अपने परिवार के साथ करना शुरू कर दिया। पूरा परिवार हाथ बटाने लगा, किसी को भीख नहीं दी, सबने मेहनत बांटी। मेहनत बांटी गई, खुशी बांटने आई। कुमार ने महसूस किया, दुख लंबा नहीं होता, दुख तब लंबा हो जाता है जब हम अकेले प्रयास करें। दर्शक बंधु, दुख अकेले में भारी होता है, साथ मिलकर वह हल्का हो जाता है। इस तरह ध्रुवेश के जीवन में दुख समाप्त नहीं हुए, लेकिन दुखों को देखकर दुनिया का भ्रम टूट गया। और वही सत्य है, दुख मिट जाए तो इंसान कमजोर हो जाता है, दुख समझ जाए तो इंसान मजबूत हो जाता है, दुख सहयोग में बदल जाए तो इंसान समाज बन जाता है, दुख स्वीकार में बदल जाए तो इंसान ध्यान बन जाता है, और दुख समाधान में बदल जाए तो वहीं से ईश्वर प्रकट होते हैं। मार्गशीर्ष की अमावस्या इसलिए विशेष है क्योंकि इस दिन दुख मिटता नहीं, दुख प्रकाश बन जाता है। चंद्र गायब होता है पर मन रोशन होता है, अंधेरा बाहर बढ़ता है पर स्पष्टता भीतर जन्म लेती है। मार्गशीर्ष अमावस्या कहती है, अंधकार को हटाओ नहीं, अंधकार में दीप बनो, दुख को हटाओ नहीं, दुख में दृष्टि बनो। और जो यह सीख ले उसके जीवन के दुख समाप्त नहीं होते, दुख उसके लिए काम करने लगते हैं। यही सबसे बड़ा चमत्कार है, यही सबसे बड़ा लाभ है, यही सबसे बड़ी भक्ति है। और जिसे यह भक्ति मिल जाए वह कभी दुखी नहीं रह सकता। AUM नमः शिवाय, AUM श्री विष्णवे नमः। मार्गशीर्ष अमावस्या मंगलमय हो। ध्रुवेश के जीवन में अब एक गहरी स्थिरता थी, फिर भी वह साधु नहीं बना, भक्त नहीं बना, गुरु भी नहीं बना। वह वही साधारण व्यक्ति था, पर उसकी साधारणता अब साधना बन गई थी। गांव वाले उसे सम्मान देने लगे थे। कुछ लोग सोचते इस व्यक्ति में कोई रहस्य है, कुछ कहते इसके पास कोई अदृश्य शक्ति है, कुछ कहते यह भगवान से मिला हुआ लगता है। पर ध्रुवेश सिर्फ मुस्कुरा देता। वह किसी चमत्कार की बात नहीं करता, वह केवल यही कहता, जो दुख को समझ ले वह अपने भीतर छिपे भगवान को देख लेता है। लोग इन शब्दों को सुनते थे, पर बहुत कम लोग उसे पूरी तरह अपनाते थे। धीरे धीरे उसकी समझ फैलने लगी, और यही समझ समाज की असल परीक्षा बनी। एक दिन गांव में बहुत बड़ा विवाद हुआ। पंचायत में बैठा एक अधिकारी, धन और ताकत वाला, उसने गांव की जमीन पर दावा कर दिया। वह बोला, यह जमीन सरकार की है, आप सब यहां अस्थाई बस्ती जैसे रह रहे हैं, आपको इस भूमि का कोई अधिकार नहीं है। गांव में घबराहट फैल गई, लोग रोने लगे। किसी ने कहा, हमने इस भूमि को जीवन दिया है। किसी ने कहा, हमारी पीढ़ियां यहां पली हैं। किसी ने कहा, हम अपना घर छोड़कर कहां जाएं? अधिकारी बोला, कानून भावनाओं से नहीं चलता, प्रमाण दिखाओ, अन्यथा जमीन खाली करो। ध्रुवेश शांत था। लोग उसके पास आए, अब क्या करें, उनका कानून है, उनकी ताकत है, हम कैसे लड़ें? ध्रुवेश बोला, लड़ना या भागना समाधान नहीं, पहले यह समझो कि यह दुख क्यों आया है। दुख हमेशा इसलिए नहीं आता कि कोई हमें हराना चाहता है, कभी दुख हमें अपनी उपेक्षित शक्ति को जगाने आता है। आज यह समस्या बता रही है कि हमने कभी अपने अधिकारों को समझा ही नहीं, हमने केवल जमीन को उपयोग किया, उसकी रक्षा नहीं की। लोगों ने पूछा, तो क्या हमें युद्ध करना चाहिए, हमें प्रदर्शन करना चाहिए? ध्रुवेश बोला, प्रदर्शन गुस्से के लिए होता है और युद्ध अहंकार के लिए। हम न गुस्से वाले हैं न अहंकारी, हम समाधान वाले हैं। यही बात उस अधिकारी ने भी सुनी। उसने सोचा, ये लोग डर नहीं रहे, इनका नेता बहुत चतुर है, ये संघर्ष करा देगा और मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। ध्रुवेश उसके समक्ष गया। अधिकारी ने कहा, तुम समझदार लगते हो, लेकिन कानून तुम्हारी समझ नहीं देखता, ये जमीन सरकार की है। ध्रुवेश बोला,
क्या कानून यह भी कहता है कि जो इस जमीन को जीवित रखे उसका कोई अधिकार नहीं? अधिकारी हंसा। भावना कानून नहीं होती, ध्रुवेश बोला। सही बात, भावना कानून नहीं होती, लेकिन न्याय कानून बनाता है। और न्याय क्या है? जहां जिसका हक हो वह उसे मिले। अधिकारी चुप। ध्रुवेश आगे बोला, हम आपसे यह जमीन मांग नहीं रहे, हम सिर्फ यह प्रस्ताव रख रहे हैं। हम इस भूमि की रक्षा करेंगे, सुनियोजित तरीके से उपयोग करेंगे, सरकार को उत्पादन का हिस्सा देंगे और हम अपने घर नहीं छोड़ेंगे। अगर सरकार का लाभ हो और गांव का अधिकार भी रहे तो संघर्ष क्यों? अधिकारी स्तब्ध। लोग समझ रहे थे, ध्रुवेश लड़ता नहीं, समझौते में भी हारता नहीं। उसके शब्द किसी युद्ध की तरह नहीं, चिकित्सा की तरह थे। अधिकारी बोला, ऐसा पहले किसी ने प्रस्ताव नहीं दिया। सब लोग सरकार से लड़ते हैं, तुम बात आगे बढ़ाना चाहते हो? ध्रुवेश बोला, क्योंकि हम दुख से भागना नहीं सीखते, हम दुख से सीखना सीख गए हैं। अधिकारी ने कहा, मैं इस प्रस्ताव को आगे भेजूंगा, लेकिन मंजूरी न भी मिली तो? ध्रुवेश बोला, तो हम नया प्रयास करेंगे। जीवन कभी एक परिणाम से नहीं चलता, जीवन निरंतर प्रयास है। ध्रुवेश के शब्द सुनकर अधिकारी के भीतर कुछ टूट गया। उसे लगा मानो उसने अपने जीवन में कभी किसी से ऐसा उत्तर नहीं सुना। किसी ने उससे लड़ा नहीं, किसी ने उससे डर कर झुकना भी नहीं चाहा, किसी ने उसे समझाया। उस रात अधिकारी सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, किसी के पास इतनी शांति कैसे हो सकती है? कोई समस्या को समस्या मानता ही नहीं। यह आदमी क्या है? उसने धीरे धीरे महसूस किया कि वह अपनी नौकरी में, अपने अहंकार में, अपने पद में इतना उलझ गया था कि उसने कानून को हथियार बना दिया, न्याय को नहीं। सुबह वह अपने कार्यालय गया, उसने प्रस्ताव आगे भेजा और लिखा, यह गांव भूमि का उपयोग नहीं करता, यह भूमि की रक्षा करता है। इन्हें हटाना अन्याय होगा। पहली बार किसी अधिकारी ने लिखित रूप में भावना को न्याय बना दिया। कुछ महीने बाद फैसला आया, पूरी भूमि गांव को स्थायी अधिकार के साथ दी जाती है, इस शर्त पर कि गांव पर्यावरण की रक्षा करेगा और उत्पादन का हिस्सा सरकार को देगा। गांव में उत्सव सा छा गया। लोगों ने ध्रुवेश को धन्यवाद दिया। कुछ ने उसकी जयकार करने की कोशिश की, कुछ ने उसके पैरों छूने की कोशिश की, पर ध्रुवेश बोल उठा, मुझे धन्यवाद मत दो, हम कोई लड़ाई जीत कर नहीं आए, हमने अपनी सोच बदल दी, इसलिए समस्या बदल गई। लोग बोले, तुम्हारी समझ ने गांव को बचा लिया। ध्रुवेश बोला, समझ मेरी नहीं, समझ दुख की देन है। अगर दुख न होता तो हम यह प्रस्ताव कभी न बना पाते। इसलिए इस भूमि को हमने जीता नहीं, दुख ने हमें उपहार दिया है। दर्शक बंधु, यही मार्ग शीर्ष का रहस्य है। दुख के बिना बुद्धि नहीं आती, समस्या के बिना समाधान जन्म नहीं लेता, दर्द के बिना दृष्टि प्रकट नहीं होती। अब ध्रुवेश के जीवन में एक और परीक्षा आने वाली थी। यह परीक्षा बाहरी नहीं, भीतर की थी। उसके पुत्र समर, जो बचपन से ही शांत था, अब युवा हो रहा था। उसकी सोच गहरी थी, पर उसके भीतर एक भय था, मैं अपने पिता जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा। लोग मुझसे उम्मीद करेंगे, मैं क्या करूंगा? समर ने कभी ध्रुवेश से यह बात नहीं कही। वह भीतर ही भीतर दबाव में रहने लगा। धीरे धीरे उसका मन तनाव में बदल गया। वह कम बोलने लगा, कम दोस्त बनाने लगा, कम हंसने लगा। एक दिन वह ध्रुवेश के पास आया और बोला, पिताजी, मुझे लगता है मैं असफल हो जाऊंगा। मैं आपकी तरह समझदार नहीं बन सकता, मुझ में वो शांति नहीं है। ध्रुवेश ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुझे लगता है कि मैं जन्म से ऐसा था? समर बोला, नहीं, पर आप इतने दुखों से गुजरकर मजबूत बने। मैंने ऐसा क्या सहा है? ध्रुवेश मुस्कुराया, दुख मिलने से व्यक्ति मजबूत नहीं बनता, दुख को समझने से व्यक्ति मजबूत बनता है। और तुझे दुख का इंतजार नहीं करना चाहिए, तू अपने भय को समझ, तेरा भय ही तेरा दुख है। समर बोला, भय भी दुख बन सकता है? ध्रुवेश ने कहा, दुख हमेशा बाहरी नहीं होता, दुख हमेशा बीमारी नहीं होता। कभी कभी दुख वह प्रश्न होता है जिससे हम डरकर भागते हैं, और जब हम उससे नहीं भागते तो वही प्रश्न हमें मजबूत बना देता है। समर बोला, तो क्या मैं भी सीख सकता हूं? ध्रुवेश बोला, हां, लेकिन सीखना मेरे जैसा बनने के लिए नहीं, सीखना अपने जैसा बनने के लिए। समर की आंखों में चमक लौटी। धीरे धीरे उसने खुद को स्वीकारना शुरू किया। उसका भय धीरे धीरे साहस में बदलने लगा। उसे अपनी जगह मिल गई। वह पिता का प्रतिरूप नहीं, स्वयं का स्वरूप बनने लगा। 1 साल बीत गया। मार्ग शीर्ष अमावस्या फिर आ गई। अब गांव में इस दिन कोई मांग नहीं करता।
न कोई पूजा दिखावे की, न कोई चमत्कार की उम्मीद। लोग इस रात केवल एक वचन लेते, मैं दुख से नहीं भागूंगा, मैं दुख को समझूंगा। समर के मन में एक प्रश्न उभरा। वह पिता के पास आया और बोला, पिताजी, क्या दुख कभी खत्म हो सकते हैं? ध्रुवेश ने सिर झुकाकर कहा, दुख खत्म हो जाए तो मनुष्य क्या सीखेगा? दुख का काम खत्म नहीं होता, दुख का रूप बदलता है। समर बोला, कैसा रूप? ध्रुवेश बोला, जो दुख को समझ ले उसे फिर दुख नहीं मिलता, उसे अनुभव मिलता है, और अनुभव सुख से बड़ा होता है। समर ने कहा, तो क्या दुख वरदान है? ध्रुवेश बोला, हाँ, अगर तुम दुख को गुरु मान सको तो। समर बोला, और अगर कोई न मान सके? ध्रुवेश बोला, तो दुख उसे बार बार उसी पाठ के साथ लौटता रहेगा जब तक वह सीख न ले। दर्शक बंधु, यही जीवन का रहस्य है। दुख समाप्त नहीं होता। दुख हमें समाप्त किए बिना हमें पूरा करता है। दुख बोझ नहीं, दुख मार्गदर्शक है। दुख रुकावट नहीं, दुख दिशा बदलने का संकेत है। और दुख दंड नहीं, दुख वही दीपक है जो अंधेरे में दिखाई देता है। जो दुख को बदलना चाहे वह जीवन से लड़ता रहेगा। जो दुख को समझ ले वह जीवन में बदलता रहेगा। मार्गशीर्ष अमावस्या का मंत्र यही है, अंधकार हटाने की कोशिश मत करो, अंधकार में अपना प्रकाश जगाओ। यही प्रकाश मनुष्य को अंधेरों से पार ले जाता है। यही प्रकाश दुख को भक्ति में बदल देता है। यही प्रकाश जीवन को आलोचना से सीख और भय से स्वतंत्रता बना देता है। इसलिए आज इस कथा के बाद यदि आप भगवान से कुछ मांगना चाहें तो सुख मत मांगिए, दुख हटाने की प्रार्थना मत कीजिए, किस्मत बदलने की इच्छा मत कीजिए। सिर्फ यह कहिए, प्रभु मुझे सही देखने की शक्ति दीजिए, मुझे दुख को समझने की बुद्धि दीजिए, और मुझे उस प्रकाश तक पहुंचाइए जो अंधकार AUM नमः शिवाय, AUM श्री माधवाय नमः। मार्गशीर्ष अमावस्या शुभ हो। मार्गशीर्ष की रात बीत गई, लेकिन उस रात बोला गया वचन, मैं दुख से भागूंगा नहीं, उसे समझूंगा, अब पूरे गांव की सांसों में उतर गया था। समर के भीतर भी इस वचन का असर था, पर उसके भीतर एक नया प्रश्न जन्म लेने लगा। क्या समझ ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, या समझने के बाद भी कुछ बाकी है? वह यह सोचता रहा। दुख को अब वह शत्रु नहीं मानता था, पर मन में यह सवाल चुभता ही रहा, जिसने दुख में सीख ली वह आगे क्या करता है? क्या जीवन सिर्फ सीखना है, या फिर सीख कर कुछ करना भी है? एक दिन समर अपने पिता के पास गया। वह बोला, पिताजी, आपने दुख को समझने की बात सिखाई, अब यह समझ आ रही है, पर मैं जानना चाहता हूं इस समझ का उपयोग कहां होता है? ध्रुवेश बोला, समझ का उपयोग दुख मिटाने में नहीं, जीवन को गढ़ने में होता है। समर बोला, कैसा गढ़ना? ध्रुवेश बोला, समझ पाने वाला व्यक्ति खुद को सुधारता है, और खुद को सुधारने वाला व्यक्ति समाज को बदल देता है। दुख सिखाता है कैसे गिरना नहीं, समझ सिखाती है कैसे उठाना है। समर यह सुनकर मंत्र मुग्ध हो गया, पर उसके मन में अगला प्रश्न उठा, तो क्या जो समझदार हो जाए उसके साथ जीवन आसान हो जाता है? ध्रुवेश हंस पड़ा, नहीं, जीवन तब आसान नहीं होता, जीवन तब सार्थक हो जाता है। जीवन आसान होना महत्वपूर्ण नहीं, जीवन अर्थपूर्ण होना महत्वपूर्ण है। पर यह उत्तर भी समर के भीतर एक और प्रश्न छोड़ गया, सार्थकता कहां मिलेगी? दिन बीतते गए। समर अब स्वयं को हल्का महसूस करता, पर उसके भीतर एक अनोखी इच्छा जन्म लेने लगी। वह चाहता था कि अब जीवन सिर्फ समझ में न रहे, जीवन किसी उद्देश्य में बदले। उसका मन कहता, दुख ने मुझे सिखाया, अब मैं किसी की सहायता बनूं। मैं उस प्रकाश की तरह बनूं जो खुद नहीं जलता, दूसरों को जलना सिखाता है। यह सोचते ही समर की समझ एक दिशा लेने लगी। वह मौन विद्यालय जाने लगा। वह बच्चों को पढ़ाता, पर अक्षर नहीं। वह उन्हें जीवन की भाषा सिखाता। वह कहता, भय से भागकर नहीं, भय को देखकर आगे बढ़ो। भय सामने हो तो साहस पीछे छुपा नहीं रहता, साहस वहीं जन्म लेता है। बच्चे उसकी यह शिक्षा सुनते, और धीरे धीरे विद्यालय में नई बुद्धि फैलने लगी। अक्षर पढ़ना सीखने से पहले समझना सीखना शुरू हो गया। पर इसी समय एक नई चुनौती सामने आने लगी। गांव के कुछ लोग ये सोचने लगे, हमारे बच्चे अब ज्यादा सोचने लगे हैं। वे सवाल पूछते हैं, वे नियमों को चुनौती देते हैं। क्या यह शिक्षा रिबेलियन पैदा कर रही है? कुछ अभिभावक चिंतित हो गए। वे बोले, बच्चे क्यों पूछते हैं, हमसे तर्क करते हैं,
ये स्कूल उन्हें ज्यादा स्वतंत्र न बना दे। समर के सामने यह एक नया दुख था। वह मन ही मन बोला, दुख अब सिर्फ व्यक्ति या बीमारी नहीं, दुख अब विचारों में भी जन्म लेता है। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, लोग समझ से डर क्यों जाते हैं? ध्रुवेश बोला, समझ मनुष्य को स्वतंत्र बनाती है और भय मनुष्य को नियंत्रित रखना चाहता है। जिस समाज में भय मजबूत हो वहां समझ विद्रोह लगती है, पर असली विद्रोह नियम तोड़ना नहीं, सवाल करना है। समर ने पूछा, क्या सवाल करना गलत है? ध्रुवेश बोला, गलत तब है जब सवाल उत्तर को तोड़ दे, सही तब है जब सवाल मुकाम को आगे बढ़ा दे। समर ने यह समझ लिया। उसने अभिभावकों के सामने खड़े होकर शांत स्वर में कहा, हम आपके बच्चों को नियम तोड़ना नहीं सिखा रहे, हम उन्हें ऐसे नियम बनाने की समझ दे रहे हैं जो स्वयं समाज को मजबूत करें। हम रिबेलियन नहीं सिखाते, हम एवोल्यूशन सिखाते हैं। हम विद्रोह नहीं, विकास सिखाते हैं। कुछ अभिभावक बोले, तो क्या हमारा पुराना ज्ञान गलत है? समर बोला, पुराना ज्ञान गलत नहीं, अपूर्ण है। उसे पूर्ण करने के लिए नई दृष्टि की आवश्यकता है। यही दुख ने सिखाया, यही समझ ने दिखाया। धीरे धीरे संघर्ष समाप्त हो गया। समाज सीखने लगा, समझ नियमों से बड़ी है, पर नियम समझ की जड़ें हैं। अब समर का उद्देश्य केवल विद्यालय नहीं रहा, उसके भीतर सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना बढ़ने लगी। वह चाहता था कि गांव सिर्फ खेती और व्यापार में आगे न बढ़े, वह मानसिक रूप से भी आगे बढ़े। इसलिए उसने एक नया प्रस्ताव रखा, हम गांव में एक सुनवाई सभा बनाएं, जहां लोग अपने दुख लेकर आए और समाधान मांगे नहीं, समाधान मिलकर खोजें। कुछ ने ताली बजाई, कुछ ने विरोध किया। दुख सुनने से क्या होगा? दुख हटाना किस्मत में है, समर बोला। दुख हटाना कठिन है, पर दुख को समझना कठिन नहीं। दुख को समझने से ही दुख के मार्ग बदलते हैं। लोगों ने पूछा, क्या दुख का कोई रास्ता भी होता है? समर बोला, हाँ, दुख उस रास्ते को खोलता है जो हमने कभी देखा ही नहीं। उसी रास्ते पर समाधान मिलता है। गांव ने सभा को स्वीकार कर लिया। हर सप्ताह लोग अपने दुख सुनाने आने लगे, पर सुनवाई अलग थी। यहां दुख की कहानी नहीं, दुख के कारण पर चर्चा होती। दुख के फल पर नहीं, दुख के अर्थ पर सवाल होता। कुछ महीनों बाद पूरे गांव में यह परिवर्तन दिखने लगा। लोग दुख को समस्या नहीं बोलते, लोग दुख को सीख की तरह सुनाने लगे। वहां शिकायतों की जगह अनुभव हो गए, रोने वालों की जगह विचार करने वाले बढ़ गए, और राहत ढूंढने वालों की जगह स्वयं राहत बनने वाले खड़े हो गए। गांव बदलने लगा, पर बिना झंडा उठाए, बिना प्रचार किए, बिना क्रांति किए। समर के मन में एक नया प्रश्न जन्म लेने लगा, क्या दुख और समझ का उपयोग केवल हमारे गांव के लिए होना चाहिए? क्या हम इस अनुभव को बाहर नहीं ले जा सकते? उसके अंदर एक दिशा खींचने लगी। वह बोला, पिता, क्या मैं इस विचार को अन्य गांव तक ले जाऊं? ध्रुवेश मुस्कुराया, हां, लेकिन प्रचार करके नहीं, समझ दिलाकर। जो लोग समझें उन्हें दो, जो न समझें उन्हें समय दो। समर बोला, क्या मेरा उद्देश्य यही है? ध्रुवेश बोला, उद्देश्य कोई अंतिम मंजिल नहीं होता, उद्देश्य रास्ते में जन्म लेता है। तुम चलो, रास्ता स्वयं बनेगा। ध्रुवेश समझ के साथ जी चुका था। संसार अब उसके लिए परीक्षा नहीं, उसका साथी था। पर बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसका शरीर कमजोर हो रहा था, पर उसकी आत्मा और गहराती जा रही थी। एक रात समर ने पूछा, पिता, क्या आपको मृत्यु का भय है? ध्रुवेश बोला, मृत्यु का भय तभी होता है जब जीवन अभी पूरा समझा ना गया हो। मृत्यु डराती नहीं, मृत्यु शेष जीवन की स्पष्टता दिखाती है। समर बोला, क्या मृत्यु दुख है? ध्रुवेश मुस्कुराया, नहीं, मृत्यु दुख नहीं, मृत्यु दुख की समाप्ति भी नहीं। मृत्यु समझ की निरंतरता है। समझ खत्म नहीं होती, समझ रूप बदलती है। समर के अंदर कुछ टूट गया, कुछ बन भी गया। ध्रुवेश ने कहा, दुख की तरह मृत्यु को भी समझो, फिर न दुख डराएगा न मृत्यु। उस रात समर रोया नहीं, उसकी आत्मा शांत थी। उसने पहली बार महसूस किया कि मृत्यु का भी एक पाठ है। जीवन सीमित है, इसलिए वह मूल्यवान है। अगले कुछ दिनों में ध्रुवेश और कमजोर होता गया। गांव वाले उसके घर के बाहर मौन थे। वह किसी से विदाई नहीं मांगता, वह केवल मुस्कुराता रहा। आखिर एक दिन उसकी सांस थमी, पर चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वह सोकर जाग गया हो। समर खड़ा था, पर एकदम शांत। लोग सोच रहे थे, वह दुखी क्यों नहीं? समर बोला, मेरे पिता गए नहीं, उन्होंने रूप बदला है। दुख उनका गुरु था, अब वह गुरु मेरा पथ बन गया है।
गांव ने शोक नहीं मनाया, गांव ने मौन रखा, और उसी मौन में समझ शोक से ऊपर उठ गई। समय बीता, समर ने वही काम आगे बढ़ाया। दुख सुनना, दुख समझना, दुख को समाधानों में बदलना। लेकिन अब एक और दिशा बननी थी। दुख केवल मनुष्य का नहीं, प्रकृति का भी होता है। यह जीवन की नई सीख थी। एक दिन तीव्र हवाएं चली, पेड़ टूटे, फसलें गिर गईं, गांव को भारी नुकसान हुआ। गांव वाले बोले, प्रकृति भी दुख देती है। समर बोला, नहीं, प्रकृति संकेत देती है, प्रकृति दुख नहीं देती। प्रकृति जवाब मांगती है कि हमने उसका कितना सम्मान किया। लोग चौंक गए। दुख अब प्रकृति का भी संकेत? समर बोला, हां, जिस तरह मनुष्यों का दुख उन्हें बदलता है, प्रकृति का दुख हमें बदलता है। लोग बोले, तो क्या समाधान है? समर बोला, प्रकृति से लड़ना समाधान नहीं, प्रकृति से सीखकर जीवन बदलना यही समाधान है। गांव ने वचन लिया, अब हम सिर्फ उपज नहीं बढ़ाएंगे, हम प्रकृति की रक्षा भी करेंगे। और वहीं से दुख समाज का शिक्षक बन गया, समझ व्यवस्था बन गई और जीवन भक्ति के रूप में बदल गया। दर्शक बंधु, दुख कभी समाप्त नहीं होता। दुख अपना स्वरूप बदलता रहता है। दुख दंड नहीं, दुख दिशा है। दुख रुकावट नहीं, दुख मार्गदर्शन है। दुख लक्ष्य नहीं मिटाता, दुख लक्ष्य का अर्थ बताता है। जिसने दुख को समझ लिया, उसने जीवन को पकड़ लिया। जिसने दुख से सीख ली, उसने प्रेम को पकड़ लिया। और जिसने दुख को सम्मान दिया, उसे भगवान का अनुभव मिला। यही मार्ग शीर्ष की शक्ति है। दुख को मिटाने की शक्ति नहीं, दुख को बदलने की दृष्टि। यही भक्ति है, यही धर्म है, यही जीवन है। और यही इस कथा का अगले अध्याय का उत्तर है। दुख नहीं बदलेगा, लेकिन दुख की भूमिका बदल जाएगी। तब जीवन तुम्हें नहीं चलाएगा, तुम जीवन को चलाना सीख जाओगे। AUM नमः शिवाय, AUM श्री कृष्णाय नमः। मार्ग शीर्ष मंगलमय हो। समर के नेतृत्व में गांव धीरे धीरे बदलने लगा। लोग अब कानून नहीं, न्याय देखने लगे। जोर नहीं, बुद्धि से काम लेने लगे। भीड़ नहीं, समझ से निर्णय होने लगे। कुछ साल पहले गांव साधारण था, अब वही गांव शांति प्रबंधन, दुख समाधान, प्रकृति प्रबंधन और मानवीय न्याय का केंद्र बनने लगा। पर जैसे ही गांव आगे बढ़ रहा था, बाहर की दुनिया ने उस पर नजर डालनी शुरू कर दी। शहर के नेता, व्यापारी, अधिकारी सभी सोचने लगे, ये गांव कानून के बिना कैसे चल रहा है? यहां कोई बड़ा अधिकारी नहीं, कोई पुलिस नहीं, फिर भी निर्णय अनुशासन के साथ। एक अधिकारी बोला, ये लोग हमारे पुराने मामलों को चुनौती दे सकते हैं। दूसरा बोला, हमें इनमें दखल करना चाहिए, कहीं ये प्रणाली फैल गई तो। पर कुछ अधिकारी चकित भी थे। ये गांव झगड़ा नहीं करता, बिना गुस्से न्याय कैसे संभालते हैं? विवाद शहर तक पहुंच गया। कुछ विचारक उस गांव को देखने आए। उन्होंने गांव में सुनवाई सभा देखी, जहां कोई डंडा नहीं, न धमकी, न दंड, फिर भी व्यवस्था मजबूत। एक विचारक बोला, यह न्याय पर आधारित व्यवस्था है, कानून पर आधारित नहीं। दूसरा बोला, न्याय कानून के बिना कैसे? समर ने कहा, कानून स्थिर नियम है, न्याय परिस्थितियों की समझ है। कानून आंख पर पट्टी बांधता है, न्याय आंख खोलकर देखता है। विचारक चकित। समर आगे बोला, कानून सबको समान मानता है, न्याय सबको उनके हालात के अनुसार देखता है। कानून दंड देता है, न्याय व्यक्ति को सुधारता है। कानून पापी को पकड़ता है, न्याय समस्या को समझता है। एक अधिकारी बोला, तो क्या कानून गलत है? समर बोला, कानून गलत नहीं, अपूर्ण है। कानून व्यवस्था को बचाता है, पर न्याय भविष्य को सुधारता है। कानून डर से चलता है, न्याय समझ से। दर्शक बंधु, यह पहली बार था कि शांति को शासन कहा गया, दुख को प्रशासन का गुरु माना गया। विचारकों ने गांव में एक प्रयोग किया। उन्होंने पूछा, मान लो कोई चोर पकड़ा जाए तो तुम क्या करोगे? गांव के बुजुर्ग बोले, पहले चोर से पूछेंगे वह चोर क्यों बना। समर बोला, अपराध एक संकेत है, अपराधी कभी समस्या नहीं होता, वह किसी बड़ी समस्या का नतीजा होता है। जब समस्या ठीक हो जाए तो अपराध मिट जाता है। विचारक बोले, और यदि अपराधी अपराध करने की आदत बना ले? समर बोला, आदत तोड़ी नहीं जाती, आदत बदली जाती है। जिस व्यक्ति को चोरी में ताकत लगे, उसे मेहनत में उद्देश्य दिखाओ, उसका स्वाभिमान वापस लाओ, फिर देखना वह अपराध नहीं करेगा। अपराध भय से नहीं रुकता, अपराध सम्मान से रुकता है। विचारकों को लगा,
यह युवक शासन नहीं समझता, यह मानव मन समझता है, और मन को समझने वाले को किसी जेल, पुलिस, डंडे की जरूरत नहीं। समर ने एक उदाहरण दिया। मान लीजिए कोई बच्चा गलती करे, यदि हम उसे सजा दें तो वह गलती से डर जाएगा, पर गलती समझेगा नहीं। अगर हम उसे कारण समझाएं तो वह दोबारा गलती नहीं करेगा। डर गलतियों को रोकता है, पर बुद्धि गलतियों को समाप्त करती है। एक अधिकारी आश्चर्य में बोला, तुम सजा में विश्वास नहीं रखते? समर बोला, सजा गलत नहीं, पर सजा से व्यक्ति बदले यह जरूरी नहीं। सजा से परिणाम बदल सकता है, पर मन नहीं बदलता। समझ से मन बदलता है, मन बदले तो भविष्य बदलता है। यह बात सुनकर कई अधिकारियों की आंखें खुल गईं। कुछ लोग चाहकर भी विरोध नहीं कर पाए। धीरे धीरे इस गांव का नाम फैल गया। लोग दूर दूर से अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। यहां न कोई अमीर गरीब, न कोई जाति वर्ग, न कोई ताकत कमजोरी, केवल समस्या और समाधान। अब यह गांव समझ से चलने लगा। दुख दंड नहीं, दुख संकेत बन चुका था, और संकेत समझ में बदलने लगा। एक व्यापारी आया, उसने कहा, मेरे कर्मचारी चोरी करते हैं, मैं दंड देना चाहता हूं, पर इससे काम का नुकसान हो रहा है। समर ने पूछा, तुम्हारे कर्मचारी चोरी क्यों करते हैं? व्यापारी बोला, क्योंकि वो लोभी हैं। समर बोला, तुम्हारा यह विश्वास ही समस्या है। क्या तुमने कभी उनसे पूछा? व्यापारी चकित, कैसे पूछूं? वो चोर हैं। समर बोला, मान लो तुम्हारी दुकान रोज नुकसान करे तो तुम भी दो चीजें खोजोगे, कारण और राहत। चोरी में कारण लोभ नहीं होता, राहत खोजने की मजबूरी होती है। तुम अपने कर्मचारियों की जरूरत पूछ कर देखो, फिर समाधान करो। व्यापारी मान गया। कुछ समय बाद वह फिर आया। उसने कहा, मैंने पाया कि मेरे सभी कर्मचारी तनाव, जरूरत या कर्ज में हैं। मैं उन्हें वेतन में मदद कर रहा हूं और चोरी खत्म हो गई। समर बोला, तुम देख रहे हो, समस्या चोर नहीं, उसका बोझ था। बोझ हटाओ, बुरा कर्म खुद हट जाएगा। व्यापारी रो पड़ा, तुमने मेरी दुकान नहीं बचाई, तुमने मेरी आत्मा बचा ली। मैं लोगों को निगरानी में रखता था, अब मैं उन्हें भरोसा देता हूं। समर बोला, मनुष्य नियंत्रण में नहीं बदलता, मनुष्य भरोसे में बदलता है। दुख का ज्ञान यही है, मनुष्य को उसके भय से मुक्त करके उसकी अच्छाई को जन्म देना। लेकिन समाज में असली परीक्षा तब आती है जब अच्छाई का दुरुपयोग होता है। एक दिन गांव में एक व्यक्ति आया, अंदर से चतुर, ऊपर से विनम्र, पर विचित्र। उसने देखा, यहां लोग दंड नहीं देते, यहां सबको समझ दी जाती है। तो अगर मैं अहंकार में गलती करूं तो मुझे सिर्फ समझ मिल जाएगी। उसने लाभ उठाने की कोशिश की। वह झूठ बोलने लगा, वह काम टालने लगा, वह दूसरों को परेशान करने लगा। लेकिन जब भी उसे रोका जाता, वह कहता, मुझे समझाओ, दंड क्यों दोगे? तुम लोग समझ से शासन करते हो, शांत हो जाओ, मुझसे सीखने की कोशिश करो। लोग उलझन में पड़ गए। वे सोचने लगे, क्या समझ का दुरुपयोग भी हो सकता है? कुछ लोग बोले, दंड जरूरी है। दूसरे बोले, समझ जरूरी है। फिर यह प्रश्न समर तक आया। समर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम हमारी व्यवस्था का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो? वह व्यक्ति मुस्कुराया, तुम दंड नहीं दोगे तो मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। तुम कमजोर हो। समर बोला, हम कमजोर नहीं, हम तुम्हें दंड नहीं देते क्योंकि तुम्हें अभी तक समझ का महत्व नहीं पता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम समझ का दुरुपयोग करने देंगे। उस व्यक्ति ने कहा, तो तुम मुझे रोकोगे, सजा दोगे? समर बोला, नहीं, हम सजा नहीं देंगे, लेकिन हम तुम्हें हमारी व्यवस्था से दूर कर देंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति को समझ का उपयोग स्वार्थ के लिए करना आए, वह सीखने योग्य नहीं, वह अभी योग्य बनने की प्रक्रिया में है। लोग चकित थे। समर ने कहा, समझ देना जरूरी है, पर समझ को बचाना उससे भी जरूरी है। दुख सिर्फ व्यक्ति को सुधारता नहीं, दुख समाज को भी सुरक्षित रखता है। और समझ वहीं दी जाए जहां उसका दुरुपयोग ना हो। लोगों ने पूछा, तो क्या उसे गांव से निकाल दिया जाए? समर बोला, नहीं, उसे उसका काम खोजने के लिए जिम्मेदारियों से दूर किया जाए, ताकि वह पहले खुद को समझे। समाज जिम्मेदारी देता है, इनाम नहीं। जब तक व्यक्ति जिम्मेदारी के योग्य ना हो, उसे जिम्मेदारी देना समाज का अपराध है। यही निर्णय हुआ। वह व्यक्ति गांव में रह सकता था, खाना खा सकता था, पर निर्णय लेने और किसी भी कार्य में निर्देशन देने से रोका गया। वह रो पड़ा, मैं गलत हो गया,
पर मुझे सुधार क्यों नहीं मिल रहा? समर बोला, क्योंकि सुधार झूठे पश्चाताप में नहीं, समझ मिलने के बाद जन्मता है। पश्चाताप सज्जा का डर है, सुधार सच की समझ है। पहले समझो, फिर समाज तुम्हें स्वीकार करेगा। वह व्यक्ति सच में बदलने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, समझ भी एक अधिकार है, और अधिकार तभी मिलता है जब व्यक्ति जिम्मेदारी सीख ले। समय बीतता गया। समर का ज्ञान गांव की सीमाओं से बाहर चला गया। अब अन्य गांव भी इस व्यवस्था की चर्चा करने लगे। धीरे धीरे यह व्यवस्था धर्म की तरह फैली, पर धर्म की तरह कठोर नहीं, दुख की तरह लचीली, जो परिस्थिति के अनुसार काम करे। एक बार शहर के लोग आए। उन्होंने पूछा, तुम्हारी व्यवस्था क्या कहलाती है? क्या यह धर्म है? क्या यह राजनीति है? क्या यह कानून है? समर बोला, न यह धर्म है, न कानून, न राजनीति, यह दुख नीति है। दुख व्यक्ति को रास्ता दिखाता है, समाज को न्याय देता है और मन को बुद्धि देता है। और जब समाज दुख की प्रकृति समझ ले तो सब कार्य भक्ति बन जाते हैं। अधिकारी बोला, दुख भी भक्ति हो सकता है? समर बोला, हाँ, दुख वह दीपक है जो बुद्धि का प्रकाश जगाता है। दुख शिक्षक है, दुख सुधारक है, दुख भगवान का वेश बदला हुआ रूप है। दर्शक बंधु, आज दुख को हटाया नहीं गया, दुख को पढ़ा गया। दुख से भागा नहीं गया, दुख को दिशा दी गई। और दुख विरोधी नहीं रहा, दुख सहयोगी बन गया। यही मार्ग शीर्ष अमावस्या का ज्ञान है। दुख मिटे तो मनुष्य खाली हो जाए, दुख समझे तो मनुष्य पूर्ण हो जाए। जहां दुख गुरु बन जाए वहां समाज गुरु बन जाता है। जहां समझ शासन बन जाए वहां न्याय भगवान बन जाता है। और जहां न्याय और भक्ति एक हो जाए वहां जीवन भगवान की तरह जीता है, पूजा की तरह नहीं। यही इस कथा का इस चरण का सार है। दुख दंड नहीं, दुख मार्गदर्शन है। दुख हार नहीं, दुख आधार है। दुख अंत नहीं, दुख जीवन का आरंभ है। जो इसे समझ ले उसके लिए कोई दुख दुख नहीं रहता। वह साधारण मनुष्य नहीं रहता, वह मनुष्य नहीं, दृष्टि बन जाता है। AUM नमः शिवाय। मार्ग शीर्ष अमावस्या अमृतमय हो। समाज बदल गया था, पर जीवन अभी भी प्रश्नों से खाली नहीं हुआ था। दुख अब शत्रु नहीं, शिक्षक बन चुका था। लोग अब दुख से डरते नहीं, उसे सुनते थे। दुख के पीछे का अर्थ देखते थे। पर जीवन में एक और अध्याय मौजूद था जो दुख से भी बड़ा था, जिसे हर मनुष्य देखता है पर समझ नहीं पाता। मृत्यु। गांव शांति से चल रहा था, पर एक दिन संदेश आया। पुराने ज्ञानी पंडित हरिनाथ जी बीमार पड़ गए थे। रोने वाले नहीं, पर चिंतित मन थे। लोग यह नहीं कह रहे थे कि वह मर रहे हैं, वे केवल पूछ रहे थे, क्या वह इस संसार से विदा होने वाले हैं? समर उनके पास गया। वह बोला, आप कैसे हैं? हरिनाथ जी मुस्कुराए, मैं ठीक हूं, बस शरीर वापसी की तैयारी कर रहा है। समर बोला, वापसी? हरिनाथ बोले, हाँ, शरीर मिट्टी से आया है, मिट्टी में वापस जाएगा। कपड़े बदलने के लिए लोग मंदिर नहीं जाते, उन्हें बस घर की जरूरत होती है। इसी तरह आत्मा को भी घर बदलना होता है। मृत्यु वही परिवर्तन है। समर बोला, लेकिन क्या मृत्यु दुख नहीं देती? हरिनाथ बोले, दुख तब देती है जब हम मृत्यु को अंत समझते हैं। मृत्यु अंत नहीं, अध्याय बदलना है। दुख इस भ्रम से जन्म लेता है कि जीवन हमारा है, और मृत्यु बताती है कि जीवन हमें दिया गया था। हम उसे सिर्फ अनुभव करने आए थे, वापस लौटना तो निश्चित है। समर शांत सुनता रहा। हरिनाथ ने आगे कहा, दुख हमें जीवन सिखाता है और मृत्यु हमें जीवन का अर्थ सिखाती है। जब मनुष्य मृत्यु को समझ ले तो जीवन को पकड़ने की जिद छोड़ देता है, और तब जीवन उसकी पकड़ में आ जाता है। समर बोला, क्या मृत्यु मोक्ष देती है? हरिनाथ हंसे, नहीं, मृत्यु मोक्ष नहीं देती, समझ मोक्ष देती है। मृत्यु केवल अहंकार का नाश करती है। मोक्ष वह है जब व्यक्ति जीवित रहते हुए अहंकार को स्वीकारना बंद कर दे। समर चौंक गया, तो मोक्ष मरने के बाद नहीं, जीते जी मिलता है? हरिनाथ बोले, हाँ, मृत्यु से पहले जो अपने दुख को समझ ले वह मुक्त हो जाता है। जो अपने भय को त्याग दे वह मुक्त हो जाता है। जो अपने स्व को समझ ले वह मुक्त हो जाता है। वही जीवन मुक्त है, उसे मरकर मुक्त होने की जरूरत नहीं। समर बोला, तो जो दुख के अर्थ को समझे, क्या वह मुक्त है? हरिनाथ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ, जो दुख को समझ ले वह जीवन से मुक्त हो जाता है। जो मृत्यु को समझ ले वह स्वयं से भी मुक्त हो जाता है।
मुक्ति बाहरी नहीं भीतरी है। समर यह सुनकर लौट आया, पर अब गांव में एक और चुनौती आने वाली थी। हरिनाथ जी की स्थिति बिगड़ती गई। लोग कर्तव्य समझकर उनके लिए प्रार्थना करने लगे। कुछ बोले, हमें भगवान से मांगना चाहिए कि उनकी आयु बढ़ जाए। पर समर बोला, भगवान से जीवन की लंबाई नहीं, जीवन की गहराई मांगनी चाहिए। लोग तर्क करने लगे, पर अगर मृत्यु हो गई तो? समर बोला, मृत्यु होना समस्या नहीं, मृत्यु को न समझना समस्या है। हम मृत्यु को रोकना नहीं चाहते, हम मृत्यु को सम्मान देना चाहते हैं। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। मृत्यु को सम्मान देना? लोग सोचने लगे, क्या मृत्यु भी सम्मान की चीज है? पेड़ गिरता है, हम लकड़ी बनाते हैं, जानवर मरता है, हम उपयोग कर लेते हैं, मगर मनुष्य, मृत्यु का भय है, सम्मान नहीं। समर ने सभा बुलाई। वह बोला, जिस तरह हम दुख का सम्मान करने लगे, उसी तरह हमें मृत्यु का भी सम्मान करना होगा। मृत्यु दुश्मन नहीं, मृत्यु जीवन की अंतिम शिक्षा है। यदि मृत्यु का भय मिट जाए तो जीवन की दास्ता मिट जाती है। लोगों ने पूछा, तो मृत्यु को कैसे सम्मान दें? समर बोला, मृत्यु को रोकर नहीं, मृत्यु को समझकर, मृत्यु से भागकर नहीं, मृत्यु की तैयारी करके। मृत्यु शरीर का अंत है, पर आत्मा का अंत नहीं। जो मृत्यु को समझ ले, वह जीवन की सीमाओं से मुक्त हो जाता है। एक बुजुर्ग बोला, क्या इसका मतलब है कि हम किसी के जाने पर रोए नहीं? समर बोला, रोना गलत नहीं, रोना आत्मा की भाषा है, पर रोकर भूल जाना गलत है। रोना भाव है, भूलना अज्ञान है। मृत्यु हमें भूलना नहीं, स्मरण, कृतज्ञता और समझ सिखाती है। लोग धीमे धीमे मृत्यु की भाषा समझने लगे। मृत्यु दुख नहीं, मृत्यु संकेत है। कुछ ही दिनों बाद हरिनाथ जी ने प्राण त्याग दिए। गांव में शोर नहीं, मौन था। न किसी ने विलाप किया, न रोने का प्रदर्शन। लोगों की आंखें नम थीं, पर भीतर कहीं शांति भी थी। समर उनके शरीर के पास बैठा था। उसने कहा, आज हम एक शरीर को विदा नहीं कर रहे, हम एक समझ को नमस्कार कर रहे हैं। यदि मृत्यु ज्ञान दे जाए तो मृत्यु शोक नहीं, मृत्यु शिक्षा है। गांव वालों ने एक नया संस्कार स्थापित किया। दाह संस्कार से पहले उस व्यक्ति की दी हुई सीख को साझा किया जाए, और सबने मिलकर हरिनाथ जी के वचन याद किया। मृत्यु अंत नहीं, मृत्यु अध्याय बदलना है। जीवन हमारा नहीं, हमें दिया गया अनुभव है। यह संस्कार गांव में स्थायी हो गया। समर बोला, दुख जब मार्ग देता है तब जीवन बदलता है। जो मृत्यु मार्ग दे दे, उसका जीवन समाज बदल देता है। धीरे धीरे मृत्यु की समझ गांव से बाहर भी फैलने लगी। कई गांव मौत के समय रोने की बजाय उस व्यक्ति की सीख याद करने लगे। लोग मृत्यु को अब दुख नहीं, दयालु परिवर्तन मानने लगे। लेकिन इसी बीच एक और गहरा प्रश्न उठने लगा। यदि मृत्यु भी दुख का रूप बदलना है, तो ईश्वर का क्या स्थान है? ईश्वर दुख क्यों देता है? क्या ईश्वर मृत्यु देता है? क्या ईश्वर दंड देता है? एक विचारक ने समर से पूछा, जो ईश्वर हमें दुख में डालता है, क्या वह दयालु है? क्या वह न्यायप्रिय है? क्या वह हमें परखता है? समर बोला, ईश्वर न दंड देता है, न दुख देता है, न परीक्षा लेता है। ईश्वर केवल संचार है। जीवन सत्ता चलती है नियमों से, पर नियम चलते हैं संतुलन से। दुख और मृत्यु इसी संतुलन के शिक्षक हैं। ईश्वर किसी को दुख नहीं देता, ईश्वर दुख को शिक्षक बनने देता है। विचारक बोला, तो क्या ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करता? समर बोला, ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करता क्योंकि ईश्वर नियंत्रण नहीं, अनुभव है। ईश्वर हमें रास्ता नहीं दिखाता, ईश्वर प्रकाश है, रास्ता हम देखते हैं। विचारक बोला, प्रकाश देखकर चलना तो हमें ही पड़ेगा। समर बोला, हाँ, यही स्वतंत्रता जीवन की सबसे बड़ी कृपा है। भगवान हमें मजबूर नहीं करता कि हम अच्छे बने। भगवान सिर्फ इतनी सहायता करता है कि हम सही देख सकें। हम चलें या न चलें, यह हमारा निर्णय है। विचारक बोला, तो मोक्ष क्या है? समर बोला, जब व्यक्ति दुख से सीखना बंद न करे और मृत्यु से डरना बंद कर दे, तो वह मोक्ष की ओर चल पड़ा। मोक्ष द्वार पर नहीं मिलता, मोक्ष यात्रा में मिलता है। विचारक बोला, कब पूर्ण होता है? समर बोला, जब मनुष्य समझना बंद कर दे और समझ बन जाए। जब व्यक्ति शिष्य न रहे, ज्ञान स्वयं से होने लगे। जब दुख बताने न पड़े, मनुष्य समझकर जीने लगे। वही मोक्ष है। समय बीता, समर बूढ़ा हुआ। उसने गांव को राजनीति से दूर,
न्याय के नियमों से मुक्त, भय से मुक्त और मोक्ष के मार्ग पर चलने वाला बना दिया। लोग अक्सर पूछते, समर तुम अपने पिता जैसे बन गए। समर कहता, नहीं, मैं अपने पिता नहीं बना, मैं जिसने दुख को समझा उसे आगे बढ़ाया। मेरे पिता जीवन मुक्त थे, मैं अभी यात्री हूं और इसी विनम्रता में उसके भीतर सबसे बड़ा मोक्ष जन्मा। मोक्ष तब नहीं आता जब मनुष्य पूर्ण हो जाए, मोक्ष तब आता है जब मनुष्य पूर्णता की लालसा छोड़ दे। एक सुबह समर ने कहा, अब मेरा शरीर भी वापसी का समय मांग रहा है, मुझे अब जाने का समय है। गांव बोला, हमें क्या करना चाहिए? समर बोला, कुछ नहीं, मृत्यु के समय कोई मांग मत करना, न मेरी आयु बढ़ने की न मुझे रोकने की। जीवन का धन्यवाद करो और मृत्यु को मार्ग बनाओ। समर के शब्दों में कोई भिक्षा नहीं, केवल शिक्षा थी। लोग रोना चाहते थे पर रोए नहीं, क्योंकि अब मौत दुख नहीं दर्शन थी। समर बोला, मेरे शरीर का अंत दुख का अंत नहीं, दुख शरीर से नहीं जन्मता, दुख दृष्टि से जन्मता है। और यदि तुमने इस दृष्टि को अपनाया है तो मृत्यु मेरा अंत नहीं, मृत्यु तुम्हारा आरंभ है। गांव में मौन छा गया। मृत्यु अब पहेली नहीं थी, मृत्यु समझ बन चुकी थी। और जिस मृत्यु को समझ लिया जाए वह मृत्यु डर नहीं होती, वह मोक्ष का द्वार होती है। समर की अंतिम सांसें शांत थीं, जैसे कोई यात्रा पूरी कर रहा हो। उसने बस इतना कहा, दुख को समझते रहना और दुख से मिलने वाली स्वतंत्रता को कभी खोना मत। जिसने दुख की स्वतंत्रता पाली वहीं जीवन मुक्त है। गांव के लोग उसके शब्दों को जीवन का मंत्र मानकर खड़े थे। उन्होंने समर को जागृति के साथ विदा किया। न कोई शोर, न कोई विलाप, न कोई प्रार्थना, बस मौन और मौन ही उसका सम्मान था। दर्शक बंधु, ये कथा इंसान की नहीं, दुख की यात्रा है। दुख ने विराट को समझ दिया, दुख ने आर्यन को शिक्षा दी, दुख ने सीमा को शक्ति दी, दुख ने समाज को न्याय दिया, दुख ने समर को मोक्ष दिया, दुख ने मृत्यु को मार्ग बना दिया। दुख भाग्य नहीं है, दुख भक्ति है। दुख दंड नहीं है, दुख दिशा है। दुख पतन नहीं है, दुख पूर्णता है। दुख वेदना नहीं है, दुख वेद है। जो दुख से भागा वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा। जो दुख को समझा वह मोक्ष की राह चल पड़ा। जो दुख को ज्ञान बना दे वह जीवन मुक्त हो जाता है। दुख को हटाओ मत, दुख को देखो, दुख को समझो, दुख को बदलो, फिर देखो। जीवन तुम्हारा शिष्य बन जाएगा और मृत्यु तुम्हारी गुरु। वही मार्ग शीर्ष है, वही अमावस्या की रोशनी है। अंधकार नहीं हटता, अंधकार अर्थ दे देता है। यही मोक्ष है, यही ईश्वर है। AUM नमः शिवाय, AUM श्री सदाशिवाय नमः। समर के चले जाने के बाद गांव में कोई शोक नहीं था, लेकिन मौन ऐसी भाषा बन गया था जो आंसुओं से भी ज्यादा बोलता है। लोग समर को याद नहीं कर रहे थे, वे समर की दी हुई दृष्टि को महसूस कर रहे थे। अब गांव में कोई पूजा विनती नहीं होती थी। लोग भगवान से कुछ मांगते नहीं थे, बल्कि जब वे प्रार्थना करते तो केवल कृतज्ञता व्यक्त करते। लोगों ने महसूस करना शुरू किया, अनुभव ही भक्ति है। कुछ लोग कहने लगे, समर ने जीवन में दुख को गुरु बनाया, हम अब दुख से नहीं डरते, हम दुख के साथ बातें करना सीख गए हैं। एक दिन एक वृद्धा बोली, अब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान दुख देकर नहीं, दुख को ज्ञान का शिक्षक बनाकर हमारे पास आते हैं। एक किसान बोला, मुझे लगता है ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, ईश्वर हमारी समझ की शांति है। एक व्यापारी बोला, मुझे लगता है ईश्वर दुनिया नहीं बदलते, ईश्वर हमें बदल देते हैं और फिर हम दुनिया बदलते हैं। गांव में अब ईश्वर की परिभाषा बदल रही थी। कोई उन्हें मूर्ति में नहीं ढूंढता, वह उनसे मिलने के लिए मंदिर नहीं जाता, बल्कि मन में शांत होकर कहता, प्रभु मैं सही देख पाऊं, बस इतना वरदान ही काफी है। समझ ही पूजा बन चुकी थी, लेकिन गांव के बाहर की दुनिया अभी भी पुराने स्वरूप में बंधी थी, जहां भय, लालच, प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन शासन चलाते थे। वह दुनिया इस गांव के उन्नति को या तो चमत्कार मानती या भ्रम। कुछ बड़े अधिकारी और विद्वान इस गांव को समझने आए। उनमें कुछ थे जो आत्मा की दृष्टि से आए और कुछ थे जो यह देखने आए कि कहीं यह गांव विद्रोही तो नहीं। समाज कभी भी उस चीज को सीधे स्वीकार नहीं करता जिसमें भय कम और बुद्धि ज्यादा हो। बुद्धि हमेशा संदेह पैदा करती है और संदेह हमेशा दो बातें पूछता है, इससे क्या खतरा है और इससे हमें क्या मिलेगा। इसी के चलते विचारक, अधिकारी और बुद्धिजीवी गांव में इकट्ठा हुए। उन्होंने गांव की सभाओं को देखा, दुख नीति समझी,
न्याय को अनुभूत किया, समर के विचारों को सुना, उसके निशान खोजे और उनमें से एक विद्वान बोला, यदि यह व्यवस्था फैल गई तो दुनिया में संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। दूसरे ने कहा, तो फिर राजनीति का क्या होगा, शक्ति का क्या होगा, नियंत्रण का क्या होगा। तीसरा बोला, और धर्म के भय पर बना तंत्र, वह टूट नहीं जाएगा। समर अब शरीर से मुक्त था, पर उसकी समझ उन लोगों के सामने एक प्रश्न की तरह खड़ी थी। गांव के बुजुर्ग बोले, हम सत्ता नहीं चाहते, हम अपनी समझ को फैलाना भी नहीं चाहते। फैल जाए तो अच्छा, न फैले तो भी अच्छा। समझ फैलाने की चीज नहीं, समझ जीने की चीज है। विद्वान बोले, लेकिन समाज को यह समझ कैसे दी जाए। उन्हें उत्तर मिला, समझ दी नहीं जाती, समझ पैदा की जाती है। और समझ तब पैदा होती है जब मनुष्य समस्या को दंड नहीं, संकेत मानता है। यह बात किसी किताब में नहीं लिखी गई, पर हर किसी को लगा कि शायद यही राज्य व्यवस्था की नींव हो सकती है। यह चर्चा कुछ लोगों को प्रभावित नहीं कर पाई। कुछ अधिकारी बोले, ये सब कल्पनाएं हैं, व्यवस्था डर से चलती है न कि समझ से। एक युवा विचारक ने कहा, डर व्यवस्था को चलाता है, लेकिन डर व्यवस्था को टिकाता नहीं, समझ व्यवस्था को टिकाती है। डर हट लें तो व्यवस्था टूट जाती है, समझ रहे तो व्यवस्था बदलती है। एक व्यापारी बोला, पर क्या पूरी दुनिया इस समझ को अपनाएगी? समर की विद्या अब शब्दों में नहीं, गांव वालों के जीवन में उतर चुकी थी। उनकी नम्रता ही उनके तंत्र का उत्तर थी। एक बच्चा सामने आया और बोला, समझ सीखना पड़ती है, और जो समझ सीख ले उसे नियमों की जरूरत नहीं पड़ती। उस बच्चे की बात सुनकर अधिकारियों की आंखें खुल गईं। वे जिस व्यवस्था की तलाश में थे वह किताबों और नियमों में नहीं थी, वह जीवन के अनुभव में थी। अब एक बड़ा प्रश्न उठने लगा, क्या दुख की समझ समाज को पूर्ण बना सकती है? क्या ईश्वर भी दुख की भाषा में समझे जा सकते हैं? गांव की सभा में एक साधु आया, वह बाहरी था। उसने पूछा, तुम लोग ईश्वर को कैसे समझते हो? क्या तुम मंत्र पढ़ते हो? क्या तुम पूजा करते हो? क्या तुम व्रत रखते हो? क्या तुम दान देते हो? गांव वाले बोले, नहीं, हम ईश्वर को मांगते नहीं, हम ईश्वर को महसूस करते हैं। हम दुख को समझते हैं और वही हमारा आराध्य हो जाता है। साधु हंसा, दुख पूजा, दुख भक्ति, ईश्वर का दर्शन दुख में। ईश्वर का तो रूप, तेज, प्रकाश होता है। समर के बिना भी गांव में एक नई आवाज थी। यह आवाज किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, यह आवाज उन सब की थी जिन्होंने दुख को समझा था। एक किसान बोला, ईश्वर प्रकाश है, पर प्रकाश शून्य में नहीं, अंधकार में दिखता है। दुख अंधकार है और उसे सीखना प्रकाश है, इसलिए दुख ईश्वर का प्रवेश द्वार है। साधु बोला, तो क्या कष्ट और पीड़ा ही भगवान है? एक वृद्धा बोली, कष्ट और पीड़ा भगवान नहीं। कष्ट हमें रुलाते हैं, दुख हमें सुनाते हैं। पीड़ा अहंकार तोड़ती है, दुख बुद्धि पैदा करता है। कष्ट दंड है, दुख मार्ग है। साधु मौन हो गया। एक व्यापारी बोला, जिस मनुष्य को दुख का मार्ग मिल जाए वह भगवान को मांगना बंद कर देता है, क्योंकि भगवान वही नहीं जो वरदान दे, भगवान वह भी है जो दृष्टि दे। साधु ने पूछा, तो तुम भगवान को 100 क्या मानते हो? एक युवती बोली, हम भगवान को सत्ता नहीं मानते, हम भगवान को सहमति मानते हैं। जब मन दुख को सह ले और समझकर बदल जाए तो वही भगवान है। साधु बोला, तो क्या भगवान व्यक्ति नहीं? गांव के बुजुर्ग बोले, जब तक मनुष्य दुख को नहीं समझता तब तक भगवान व्यक्ति लगता है। जब दुख समझ में आ जाए तब भगवान व्यवहार बन जाता है। ईश्वर व्यक्ति नहीं, ईश्वर दृष्टि है। साधु ने पूछा, क्या तुम ईश्वर की भक्ति नहीं करते? गांव के सभी लोग मुस्कुराए और बोले, हम ईश्वर की भक्ति नहीं, हम ईश्वर को जीते हैं। जिस दिन दुख से डरना बंद कर दिया उस दिन भक्ति स्वयं आ गई। जिस दिन मृत्यु को रास्ता मान लिया उस दिन मोक्ष स्वयं आ गया। भक्ति करना नहीं, भक्ति होना है। साधु अब शांत हो गया। वह चला नहीं, वह बैठ गया। उसे लगा, यह गांव प्रचार नहीं कर रहा, यह गांव ईश्वर को जी रहा है। लेकिन अब समाज को अगला प्रश्न परेशान कर रहा था। यदि दुख मार्ग है, यदि मृत्यु समझ है और ईश्वर दृष्टि है, तो जीवन का उद्देश्य क्या है? लोगों में यह प्रश्न उठ रहा था। समर के समय लोग दुख की भाषा सीख रहे थे, अब लोग जीवन की भाषा पूछ रहे थे। एक युवा बोला, अगर हम दुख समझ लें तो जीवन का क्या करना चाहिए? एक वृद्ध बोला,
जीवन को सजाना नहीं चाहिए, जीवन को समझना चाहिए। युवा बोला, समझ तो हमने सीख ली, अब आगे क्या? एक अनपढ़ मजदूर बोला, समझ जब मिल जाए तो उस समझ को जीवन में देना चाहिए। युवा बोला, कैसे? मजदूर बोला, जिसे दुख समझ आए वह किसी और को दुख न दे, जिसे मृत्यु समझ आए वह जीवन की कद्र करे, जिसे भगवान समझ आए वह भगवान को मांगना बंद करे। समझ जब मिल जाए तो दान नहीं, व्यवहार बदला जाए। समझ का दान व्यवहार है, यही जीवन का उद्देश्य है। लोग स्तब्ध। एक बच्चा बोला, तो क्या जीवन का उद्देश्य किसी को दुख न देना है? मजदूर बोला, नहीं, जीवन का उद्देश्य किसी को दुख देना नहीं और दुख छीन लेना भी नहीं। जीवन का उद्देश्य है किसी को दुख को समझने में मदद करना, वही असली सहायता है। दर्शक बंधु, यह वाक्य समाज की मोक्ष नीति बन गया। अब लोग समस्या हल नहीं करते थे, लोग लोगों को समस्या समझने देते थे। समझ कभी समाधान नहीं होती, समझ समाधान पैदा करती है। अब इस गांव के लिए ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, ईश्वर कोई स्थान नहीं, ईश्वर कोई उपासना विधि नहीं, ईश्वर कोई वरदान देने वाला नहीं। ईश्वर जीवन में समझ उत्पन्न करने वाला प्रकाश था। ईश्वर पूजा नहीं था, ईश्वर मन की स्वतंत्रता था, ईश्वर किसी भी दुख का अर्थ था। और इस गांव में अब मंदिरों का महत्व कम नहीं हुआ, पर मंदिर बदल गए। लोग पूजा करने ना जाते, लोग शांत होने जाते, लोग मांगने ना जाते, लोग धन्यवाद देने जाते। लोग भगवान को मनाते नहीं, लोग भगवान को अनुभव करते। एक दिन एक बच्चा मंदिर में खड़ा था। उसकी मां बोली, कुछ मांग लो। बच्चा बोला, मैं क्यों मांगूं? भगवान काम देने के लिए नहीं होते, भगवान काम करते समय गलती ना हो इसके लिए होते हैं। मां चौंक गई। उसने पूछा, यह किसने सिखाया? बच्चा बोला, दुख ने। जब मैं गिरा किसी ने मुझे उठाया नहीं, पर किसी ने मुझे समझाया कैसे उठना है और मैं उठ गया। मां रो पड़ी, पर यह रोना दुख का नहीं, यह रोना जीवन की जागृति थी। समय बीतता गया, गांव में उम्र बढ़ने लगी, पर समझ पुरानी नहीं हुई। समझ उम्र में नहीं, मन में जन्म लेती है। अब जब कोई मरता, लोग कहते उसका शरीर मिट्टी में लौट गया, पर उसकी समझ हमें दे गया। वह गया नहीं, वह हमारे भीतर रह गया। यह मृत्यु नहीं, यह ज्ञान का स्थानांतरण था। और यही मोक्ष है। मोक्ष स्वर्ग नहीं, मोक्ष जीवन की विरासत है। मोक्ष वह है जो शरीर के जाने के बाद भी समझ बनकर समाज को जीवित रखे। और तब पहली बार लोगों ने समझा, मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, मोक्ष समाज में छोड़कर जाने की क्षमता है। समर गया, पर वह समाज में जीवित है। वह कथा बनकर नहीं, व्यवहार बनकर जीवित है। वह पूजा बनकर नहीं, नीति बनकर जीवित है। वह भक्ति बनकर नहीं, जीवन दर्शन बनकर जीवित है। और इस बात के साथ गांव ने अपनी अंतिम नीति घोषित की, दुख गुरु है, मृत्यु मोक्ष है, जीवन ज्ञान है, व्यवहार भक्ति है और समझ ईश्वर है। यही गांव की शासन व्यवस्था बन गई, यही धर्म बन गया, यही मोक्ष बन गया और यही जीवन बन गया। जो व्यक्ति यह समझ ले वह मनुष्य नहीं, वह प्रकाश हो जाता है। दुनिया उसे याद न करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह दुनिया में रोशनी बनकर रहेगा। वह दुख को नहीं हटाएगा, वह दुख को समझा देगा। जब दुख समझ में आ जाए तो वहीं भगवान प्रकट हो जाता है। इसलिए दर्शक बंधु, भगवान को ढूंढो मत, भगवान को मांगो मत, भगवान को समझना शुरू करो, क्योंकि भगवान मूर्ति नहीं, भगवान दृष्टि है। जो जीवन को सही ढंग से देख ले वह ईश्वर को देख लेता है। यही मार्गशीर्ष है, यही अमावस्या का प्रकाश है। अंधेरे को हटाने से नहीं, अर्थ देने से प्रकाश आता है। AUM नमः शिवाय, AUM श्री सदा शिवाय नमः, AUM श्री कृष्णाय नमः। समर के बाद गांव में समझ आई, शांति आई, मृत्यु का ज्ञान आया, मोक्ष की झलक मिली। पर कुछ अभी भी पूर्ण नहीं था। समझ तो थी, पर दुनिया में समझ कम थी। शांति तो थी, पर दुनिया में अशांति अधिक थी। मोक्ष तो था, पर दुनिया में बंधन अभी भी शेष थे। और तभी एक प्रश्न उठने लगा, क्या केवल इस गांव को बदलना पर्याप्त है? क्या बाकी संसार को अज्ञान में छोड़ देना उचित है? अगर दुख ने हमें शिक्षा दी, तो क्या इस दुख का ज्ञान सिर्फ हमारे लिए है? लोग अब सोचने लगे, समर चला गया, पर क्या समाज उसकी समझ को सिर्फ अपने तक सीमित रखेगा? गांव के बुजुर्ग ने सभा में कहा, समर कहता था, समझ फैलाने वाली चीज नहीं, समझ जीने वाली चीज है। लेकिन यदि हम समझ को जीकर बैठ जाएं और दुनिया गलत दिशा में जाए, तो क्या हम केवल दर्शक रहेंगे? लोगों की आंखें खुल गईं।
यह प्रश्न किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज का दायित्व था। अब तक दुख को समझा गया, अब दुख की समझ को करुणा में बदलना था। समझ स्वयं के लिए होती है, करुणा दूसरों के लिए। समझ मन को मुक्त करती है, करुणा संसार को। गांव के शिक्षक ने कहा, समर की मृत्यु ने हमें मोक्ष दिया, अब जीवन हमें करुणा का मार्ग दिखा रहा है। एक बच्चा बोला, करुणा क्या होती है? शिक्षक बोला, करुणा वह नहीं जो दुख देखकर रो पड़े, करुणा वह है जो दुख देखकर समाधान खोजे। करुणा दया नहीं है, दया ऊपर बैठकर दी जाती है, करुणा साथ बैठकर दी जाती है। गांव की एक स्त्री बोली, सेवा क्या करुणा है? शिक्षक बोला, सेवा करुणा हो सकती है, पर यदि सेवा अहंकार से हो तो वह सौदा बन जाती है। करुणा वह है जहां देने में मैं नहीं होता, जहां मदद में साहस होता है, जहां सहायता भावनात्मक नहीं विवेकपूर्ण होती है। लोग सोच में पड़ गए, ऐसी करुणा कहां मिलेगी? ऐसी करुणा कैसे जन्म लेगी? गांव के बुजुर्ग ने उत्तर दिया, करुणा दुख को समझने के बाद जन्म लेती है। जिसने दुख देखा हो, जिसने दुख समझा हो, वही करुणा के योग्य होता है। इस प्रकार समझ करुणा में बदलने लगी। पर करुणा के लिए परीक्षा भी आवश्यक होती है। गांव से कुछ दूर एक और गांव था, जहां रिश्वत, लालच, धोखा, गरीबी, अज्ञान सब कुछ एक साथ पनप रहा था। उसे लोग अंध प्रदेश कहते थे, क्योंकि वहां रोशनी थी पर समझ नहीं थी। वहां धूप गर्म करती थी, चेतना नहीं। एक दिन उस गांव के कुछ लोग आए और बोले, हमें तुम्हारी प्रणाली नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी दया नहीं चाहिए। तुम लोग खुद को पवित्र समझते हो, हम अपनी तरह जिएंगे। गांव के लोग शांत थे, उनके नारों का जवाब विवाद में नहीं दिया गया। गांव के किसी व्यक्ति ने कहा भी नहीं, आप गलत हैं। समर की शिक्षा थी, समझ थोपना नहीं, समझ देना भी नहीं, समझ पैदा करना। किसी ने बोला, उन्हें समझ नहीं आएगी तो हमें क्या करना चाहिए? गांव के शिक्षक ने कहा, करुणा का पहला नियम है, जहां करुणा मांगी न जाए वहां उसे देना नहीं, वहां उसे प्रतीक्षा करनी चाहिए। दुख की तरह करुणा भी अपने समय पर प्रकट होती है। आंध्र प्रदेश के लोग चले गए घृणा और अहंकार लेकर, पर एक साल के भीतर वहां का वातावरण बदलने लगा। रोग फैलने लगे, धोखा आम हो गया, लोग एक दूसरे से डरने लगे, चोरों से भी नहीं, अपनों से। कभी किसी समाज में गरीबी सबसे बड़ा दुख होती है, लेकिन जब विश्वास टूट जाए तब सबसे बड़ी गरीबी भरोसे की होती है। और भरोसा खरीद कर या लाकर नहीं मिलता, भरोसा आचरण से जन्मता है। जब उस गांव में अविश्वास बढ़ा तो लोग उस गांव से परे देखना शुरू हुए और समर के गांव की बात उनके कानों में पहुंची। कुछ लोग आए और बोले, हमें आपकी सहायता चाहिए। गांव के कई लोग बोले, पहले तो ये लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, अब सहायता मांग रहे हैं। लेकिन गांव के शिक्षक ने कहा, दुख का ज्ञान तभी सही है जब वह अहंकार न बन जाए। जिस दुख ने हमें बदल दिया, उसी दुख का उपयोग हम दूसरों को बदलने के लिए करें। गांव ने उनकी मदद स्वीकार की, पर उनके लिए नियम अलग थे। सहायता में दान नहीं था, सहायता में शिक्षा थी, सहायता में शांति नहीं, उत्तरदायित्व था। समझ बिना दायित्व के नहीं दी गई, करुणा बिना साहस के नहीं दी गई। आंध्र प्रदेश के लोगों को सिखाया गया, तुम्हारी समस्या गरीबी नहीं, समस्या यह है कि तुम दुख को समझकर बदलने की इच्छा खो चुके हो। तुम दर्द से भागते हो, समाधान नहीं खोजते। कुछ लोग नाराज हुए, वे बोले, हम आपके शिष्य नहीं बनेंगे। गांव ने उत्तर दिया, न बनो, लेकिन समस्या से भागो नहीं। हम तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे, हम तुम्हें समस्या समझना सिखाएंगे। समझोगे तो बदल जाओगे, न समझोगे तो दुख तुम्हें फिर समझाएगा। और यही करुणा है। दया में दबाव होता है, करुणा में धैर्य होता है, दया में झुकाव होता है, करुणा में परिवर्तन होता है। धीरे धीरे वहां के लोग